नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास 2019-20 में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण पोर्टल से संबंधित है, जो करंट अफेयर्स में अति महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला है ई धरती जियो पोर्टल। ई धरती जियो पोर्टल। ई धरती जियो पोर्टल इसके आरंभ करता है हरदीप सिंह पुरी। इस ई धरती जियो पोर्टल 2020 इसके आरंभ करता है हरदीप सिंह पुरी। और ये हरदीप सिंह पुरी क्या है अभी? तो हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास तथा शहरी मामले के मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा यह पोर्टल जारी किया गया। इस पोर्टल की खूबियां क्या है? तो देखिए, यह पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली में मानचित्र और पट्टा योजनाओं को एकीकृत करेगा। यह जो पोर्टल ई धरती जियो पोर्टल, यह पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली में मानचित्र और पट्टा योजनाओं को एकीकृत करेगा। आगे बढ़ते हैं। सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल, यह पोर्टल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य विशेषता क्या है? तो ये पोर्टल जो है अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया है और इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख पहले जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी अंतर्जातीय विवाह में, से बढ़ाकर इसको 2.5 लाख कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा पोर्टल है कृतज्ञता पोर्टल। कृतज्ञता पोर्टल जो है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान हेतु, पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने हेतु कृतज्ञता पोर्टल असम के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौशल कनेक्ट फॉरम पोर्टल 2020। कौशल कनेक्ट फॉरम पोर्टल 2020 ये कर्नाटक के सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पोर्टल जो है इसका उद्देश्य है नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से जो नौकरी तलाश करते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, और जो नौकरी देने वाले हैं उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आरोग्य पथ पोर्टल 2020। आरोग्य पथ पोर्टल 2020 इसे प्रारंभ किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल पर अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, मेडिकल कॉलेजों की सूची और रोगियों की जानकारी उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गति पोर्टल। गति पोर्टल 2020। गति पोर्टल सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गति पोर्टल प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात NH के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु गति पोर्टल प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सेल सर्विस
पोर्टल 2020, सेल सर्विस पोर्टल 2020, इसे जारी किया है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सेल सर्विस पोर्टल प्रारंभ किया गया है। और यह पोर्टल सेल कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया है। सेल कर्मचारियों के द्वारा स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सेल सर्विस पोर्टल प्रारंभ किया गया है। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। युक्ति पोर्टल रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को समग्रता और व्यापकता से निपटने हेतु ये युक्ति पोर्टल 2020 प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ई ग्राम स्वराज पोर्टल 2020, ई ग्राम स्वराज पोर्टल 2020 ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायत में विकास की गति को तेज करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेब पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेब पोर्टल, ये पोर्टल दूरसंचार मंत्री रविशंकर के द्वारा, किसके द्वारा? तो दूरसंचार मंत्री रविशंकर के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य है स्मार्टफोन की चोरी की समस्या का समाधान करना। क्या? तो स्मार्टफोन की चोरी की समस्या का समाधान करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब 11 में देखते हैं टूलिप पोर्टल ये भी रमेश पोखरियाल निशंक और हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी किया गया है। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि रमेश पोखरियाल निशंक और हरदीप सिंह पुरी कौन है, इसके पहले बता दिया गया है। और टूलिप पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इच्छुक स्नातक इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक स्नातक इसके माध्यम से इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस पोर्टल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में MSME क्षेत्र के उद्यमों को सहायता करना, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के उद्यमों को चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से इनके सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का निपटान हेतु इसका चैंपियंस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं दो। होप पोर्टल ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। होप पोर्टल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य है राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने एवं रोजगार और स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति पोर्टल 2019, भारतीय संस्कृति पोर्टल 2019 अर्थात 2019 में ये जारी किया गया, प्रारंभ किया गया। और ये किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, किनके द्वारा? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा यह भारतीय संस्कृति पोर्टल जारी किया गया। और इसे IIT बॉम्बे की एक टीम द्वारा
विकसित किया गया। इस पोर्टल, भारतीय संस्कृति पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया? IIT बॉम्बे की एक टीम के द्वारा विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कर्तव्य पोर्टल। कर्तव्य पोर्टल रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस पोर्टल पर छात्रों के लिए मासिक निबंध प्रतियोगिता क्यूज, पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद का आयोजन किया जाएगा। कर्तव्य पोर्टल के माध्यम से छात्रों के लिए मासिक निबंध प्रतियोगिता, क्यूज, पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम 2019, ये हरदीप सिंह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया इस पोर्टल का। इस पोर्टल पर आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना आदि को अपने पोर्टल के तहत अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम पोर्टल के द्वारा आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना आदि को पोर्टल के तहत अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल 2019, राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पोर्टल जो है शिक्षण संस्थानों द्वारा भागीदारी एवं पंजीकरण के लिए आवेदन करने का एक मात्र माध्यम होगा। यह पोर्टल जो है शिक्षण संस्थानों द्वारा भागीदारी और पंजीकरण के लिए आवेदन करने का एकमात्र माध्यम है। आगे देखते हैं दोस्त। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2019, ये पोर्टल जो है IIT खड़गपुर और अमेजन वेब सर्विस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसोर्सेस अध्ययन तथा विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसोर्स अध्ययन तथा विकास को बढ़ावा देना। आगे वो देखते हैं दोस्त। शाला दर्पण पोर्टल 2019, शाला दर्पण पोर्टल 2019 राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पोर्टल छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मेटी स्टार्टअप हब पोर्टल, मेटी स्टार्टअप हब पोर्टल ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पोर्टल जो है स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एवं क्रिएशन को बढ़ावा देगा। यह पोर्टल जो है स्टार्टअप्स को, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्रिएशन को बढ़ावा देगा। मेटी स्टार्टअप हब पोर्टल। आगे देखते हैं दोस्त। CCRT का ई पोर्टल 2019, CCRT का ई पोर्टल 2019। अब सबसे पहले देखते हैं CCRT है क्या। तो सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, यदि हिंदी में देखते हैं तो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये पोर्टल जो है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत को एक नए डिजिटल शिखर पर ले जाने और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नए डिजिटल शिखर पर ले जाने, नए डिजिटल शिखर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है।
इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक दोस्त लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।